ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस। एक बार आपको फिर ध्यान दिला दें, ट्रांजैक्शन एंट्री करने के पहले फीचर्स के अंतर्गत अकाउंटिंग फीचर्स में जितने भी फीचर्स हैं उसमें से अलाउ इनवॉइसिंग फीचर को छोड़ करके बाकी सारे फीचर्स आप बंद कर दें। इस बारे में हम आपको टैली के पार्ट 20 में भी समझा चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन भी 5 अप्रैल का ही है। मोहन सोहन एंड कंपनी से नगद माल खरीदा 7,000 रुपये का। प्रभावित होने वाले खाते वही हैं, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, जो कि नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और नियमानुसार यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम देखते हैं इसका इनवॉइस। यह है इसका इनवॉइस। इनवॉइस नंबर है 25, तारीख 5 अप्रैल की है। डिटेल्स हैं, रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर खरीदा 100 किलो 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो ये इसका टोटल अमाउंट आया 7,000 रुपीज़। अब हम देखते हैं इसकी एंट्री कैसे की जाए। इसकी एंट्री भी वैसे ही होगी जैसे हमने पिछली एंट्री की थी। अब ये परचेज वाउचर में हमारी तीसरी एंट्री हो रही है, इसलिए अपने आप यहाँ पर तीसरा नंबर आ गया है। इनवॉइस नंबर अभी हमने देखा था 25, वो हम यहाँ डाल देंगे। डेट 5 अप्रैल ही है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन की जो डेट है, वाउचर डेट, वो भी 5 अप्रैल ही रहेगी। एंटर प्रेस करके आगे हमारे क्रेडिट होगा कैश अकाउंट, तो हम कैश सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। अमाउंट यहाँ डाल देंगे 7,000 रुपीज़। एंटर प्रेस करके आगे आए, परचेज अकाउंट है, एंटर प्रेस करके आगे आ गए। यहाँ पर आइटम का नाम हमने लिख दिया रेड चिली पाउडर, क्वांटिटी है 100 kg, रेट 70 रुपीज़ पर kg। एंटर प्रेस करके नरेशन पर आ गए। अब इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे और ये हो गई हमारी एंट्री। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। हमारा अगला ट्रांजैक्शन हुआ 6 अप्रैल 2010 को, जिसमें कि भवन खरीदा गया 1 लाख रुपए का। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अब ये जो भवन खरीदा है, ये जो खरीद है वो परचेस के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि प्रकाश का जो बिजनेस है वो भवन खरीद या फरोख्त का नहीं है। ये जो भवन खरीदा गया है वो बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीदा गया है, जो कि अल्टीमेटली हमारी संपत्ति के रूप में हमारे पास रहेगा। इसलिए भवन जो है वो आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट में, जो कि रियल अकाउंट के अंतर्गत आती है। और चूंकि 1 लाख रुपए में वो खरीदा गया है कैश में, तो ये कैश अकाउंट हो गया, जो कि आता है रियल अकाउंट में। यहाँ पर दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं, तो रियल अकाउंट के जो नियम हैं उसके अनुसार जो व्यापार में आए उसे डेबिट करते हैं और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करते हैं। चूंकि बिल्डिंग व्यापार में आई है इसलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, और कैश व्यापार से गया है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम चलते हैं टैली पर। अब यहाँ देखिए, जो हमने पिछली एंट्रीज की थी वो सब परचेज वाउचर में हो रही थी, इसलिए टैली पर ये हमारी परचेज वाउचर वाली ही विंडो खुली हुई है। पर अब चूंकि ये परचेज वाउचर में एंट्री नहीं जाएगी, ये अब हमको देखना है कि किस में जाएगी। यहाँ पर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए ये जाएगी पेमेंट वाउचर में। F5 की प्रेस करें तो ये देखिए पेमेंट वाउचर वाली विंडो यहाँ पर खुल गई। अब इसमें बिल्डिंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो यहाँ हमने बिल्डिंग अकाउंट डाला, अमाउंट डाल दिया 1 लाख का, एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। अब यहाँ पर ये देखिए हमारी डेट जो है वो हमने चेंज नहीं की है, 5 अप्रैल है, जबकि हमारा ट्रांजैक्शन 6 अप्रैल का है। तो डेट चेंज करने के लिए जैसा आपको बताया था F2 की प्रेस करें और ये यहाँ पर 6 आ गई है। इसको अब हम एंटर प्रेस कर दें, ये देखिए बदल गई, 6 अप्रैल ट्यूसडे हो गया। अब एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे आ जाए, नरेशन हम लिख देंगे बॉट बिल्डिंग। एंटर प्रेस करें, एक्सेप्ट कर लें, ये हमारी एंट्री हो गई। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। हमारा अगला ट्रांजैक्शन हुआ 10 अप्रैल 2010 को। मजदूरी दी 200 रुपये। अब इसमें जो खाते प्रभावित हो रहे हैं वो है एक तो वेजेस अकाउंट, क्योंकि वेजेस पे किया है और वो कैश में हुआ है इसलिए कैश अकाउंट। वेजेस जो है हमने जो मजदूरी दी है वो एक तरह का खर्चा है,
वो आ गया नॉमिनल अकाउंट में और कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट होता है। इनके नियमानुसार वेजेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम चलते हैं टैली पर। अब ये हम हमारे पेमेंट वाउचर पे आ गए। हमको देखना है अब ये एंट्री किस वाउचर में जाएगी। माल खरीदने को छोड़कर के जब भी हमको पेमेंट करना है, चाहे वो वेजेस के लिए हो या हमने कोई संपत्ति खरीदी हो, जब भी हम कैश पेमेंट करेंगे या बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट वाउचर के अंतर्गत जाएगा। ये यहाँ पर वाउचर में यहाँ पर नंबर बदल गया है, नंबर 2 ये आ गया। अब सबसे पहले हमको यहाँ पर देना है डेबिट। डेबिट हो रहा है वेजेस अकाउंट, तो ये हमने लिया। यहाँ पर हमने 200 रुपये डाल दिया। अब हम तारीख जो है वो बदलेंगे। इसके लिए F2 की प्रेस करें। यहाँ पर हमको 10 तारीख लेनी है। 10 तारीख हमने ली, एंटर प्रेस किया है, देखिए तारीख बदल गई। अब वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया है तो क्रेडिट जो है वो होगा कैश अकाउंट। नरेशन हम लिख दें पेड वेजेस, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट कर लिया।